अस्सलाम वालेकुम। हमसे एक सवाल पूछा गया है कि ये एक शेर है, इसकी तशरीह कर दीजिए। हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देवां पीर दा जे सरदा साईं मरे। 5-7 मरन गवाड़ना रहिंदियां नूं ताप चढ़े, हट्टी सड़े कराड़ दी जिथे दीवा नित बले। कुत्ती मरे फकीर दी जिहड़ी चू चू नित करे, गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। ये जो सवाल है या शेर है, लोगों का अपना अपना ख्याल है, जहाँ पे चाहें इसको लगाएं, लेकिन ये सवाल रूहानी से बड़ा रिलेटेड है। हुजरे शाह मुकीम दे, ये जो लाइन है बड़ी गौर तलब है। इस लाइन को समझेंगे हम जनाब हज़रत सुल्तान बाहू के शेर से। है तन तेरा रब सच्चे दा हुजरा, अंदर पा फकीरा चाहती हो। दोबारा गौर करें। है तन तेरा रब सच्चे दा हुजरा, अंदर पा फकीरा चाहती हो। ना कर मिनता ख्वाज खिजर दियां, तेरे अपने अंदर हयाती। तो आप समझ गए होंगे कि हुजरे शाह मुकीम, आपके अंदर जो रूह चल रही है, जो रूह काम कर रही है, वो रूह कब से है? उस रूह का मेन सोर्स क्या है? वो रूह की तख्लीक क्या है? कहाँ हुई है रूह की तख्लीक? इस पर गौर करें। और आगे है एक जट्टी अर्ज करें। यहाँ पर जो मुराद ली गई है वो आपकी रूह ली गई है कि रूह जो कभी बिल्कुल आज़ाद थी, जो इस मट्टी के जिस्म में कैद हो गई है। इस मट्टी के जिस्म में कैद होने से पहले उसको कोई परेशानी लाक नहीं थी, क्योंकि ख्वाहिशात तब उठी, प्रॉब्लम तब उठा जब ये मट्टी का जिस्म एक्टिव हुआ है। तो उससे पहले रूह की क्या कैफियत थी? गौर कर इसके ऊपर। मैं बकरा देवां पीर दा जे सरदा साई मरे, मुर्शद को कुछ तोहफा दूं अगर सरदा साई मरे। यानी एक वक़्त था जब मट्टी के जिस्म में कोई किसी किस्म का शऊर नहीं था, मट्टी के जिस्म को अपना पता ही नहीं था, उसके अंदर कोई ख्वाहिशात नहीं थी, वो बिल्कुल साकन था और रूह भी आज़ाद थी, रूह भी पाबंद नहीं थी। जैसे ही रूह मट्टी के जिस्म में आई, मट्टी के जिस्म का कॉन्शियस आ गया। अब यहाँ पर आपका एक थिंकिंग माइंड है जो आपको हर वक्त किसी न किसी बात में उलझाए हुए है। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। मजबूरियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए। तो सरदा साई मरे यानी वो थिंकिंग माइंड जिसने आपको प्रॉब्लम में डाला है वो ख़त्म हो जाए। और ऐसा मुर्शद ही कर सकता है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर मुर्शद ऐसा कर रहे तो मैं मुर्शद को बकरा लाजमी दूंगी। 5-7 मरन गवांडना रहिंदियां नूं ताप चढ़े। 5-7 गवांडना, आपकी ख्वाहिशात, आपको बार बार ख्वाहिशात आ रही हैं जो किसी सूरत आपकी जान नहीं छोड़ रही। तो कम अज कम उनमें से 5-7 गवांडने, 5-7 जो ख्वाहिशात हैं वो तो मरे, और जो बाकी रह गए उनको भी ताप चढ़े, यानी उनकी भी एनर्जी ख़त्म हो जाए। जब ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएंगी, जब ख्वाहिशात तंग नहीं करेंगी, तो आपको सुकून आ जाएगा ना। तो 5-7 गवांडना आपकी ख्वाहिशात हैं कि ये ख़त्म हो जाए। हट्टी सड़े करार दी जिथे दीवा नित बले। ऐसी हट्टी, ऐसी जगह जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो बार बार आपके अंदर ख्याल को उजागर कर रही है। आप जब आगे आगे मुराकबा करेंगे, आप बार बार देखेंगे, आप उन ख्यालात को ख़त्म करते हैं, वो ख्यालात दोबारा सर उठाते। आपने इन ख्यालात को ज़ीरो पॉइंट पर लेके जाना है।
عالم لاہوت میں لے کے جانا ہے جب کائنات ہی نہیں، جب کائنات کا 0 پوائنٹ ہے تو اس وقت آپ کا بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ اس پوزیشن میں اپنے آپ کو لے کے جانا جہاں پر وہ دیوا جو ہے وہی ختم ہو جائے، وہ ہٹی ہی ختم ہو جائے جہاں پر وہ دیا ہے جو بار 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 خیالات آپ کے ذہن میں لاتا ہے۔ کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے، وہ کتی مر جائے فقیر دی جو چوں چوں کرتی ہے۔ تو چوں چوں کون سی چیز کرتی ہے؟ زبان بار بار بولی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے۔ تو یہ جو کتی ہے یہ مر جائے تاکہ آپ کو سکون آ سکے۔ یہاں کتی کے مرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی زبان کاٹ دیں، یعنی آپ خاموش ہو جائیں، ساکن رہیں، پازیٹیو بات کریں۔ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، گلیاں جب تمام خواہشات زیرو ہو گئی، جب تمام تھاٹس زیرو ہو گئی، جب تمام خیالات زیرو ہو گئی، تو پھر اس میں مرزا یار یعنی آپ کا کانشیس، آپ کا حقیقی کانشیس، وہ سپر کانشیس صرف رہ جائے جس کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے۔ امید ہے بھائیوں کو اس سوال کی تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔